हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। देखिए, आज हम फिर एक और न्यू क्वेश्चन के साथ लौटे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके पास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है? मीन ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर्स का मीन, आपके पास नंबर्स क्या हैं? नंबर्स x1, x2, x3 एंड x so on xn तक हैं, ठीक है। इज m, मीन जो है n नंबर्स का m है, ठीक है, स्मॉल m। एंड इफ xn इज रिप्लेस्ड बाय x, देन न्यू मीन इज व्हाट? ठीक है, आपको न्यू मीन के बारे में बताना है। मीन्स xn को रिप्लेस करवा रहा है वो x के साथ, फिर आपको बताना है न्यू मीन क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं जो हमें गिवन है। देखिए, मीन आपके पास क्या गिवन है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप उसको रीड करो। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन xi, और i जो है आपके पास ये कहाँ से 1 से लेके n तक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n तक की बात करी गई है। और नीचे क्या होता है? इनका नंबर ऑफ होता है, नंबर्स नंबर, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास मीन गिवन है स्मॉल m इक्वल्स टू x, सम कितना है? x1, x2। इसे अगर हम ओपन करेंगे समीशन को, तो आपके पास n की वैल्यू के साथ आप i की वैल्यू पुट करते रहें, या इसे ओपन कर दीजिए। x2 एंड xn का सम आपके पास गिवन है, डिवाइडेड बाय n। नंबर कितने थे? नंबर n है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? n है। और टोटल इनका सम कितना है? ये है हमारे पास। ये स्टेटमेंट हमें इतना गिवन है, इसे लेके हमें चलना है, ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताइए, ये इसका मीन था, ठीक। और अब हमसे क्या बोला गया है कि एक्स एन को अगर आप रिप्लेस्ड करोगे एक्स के साथ, तो आपके पास न्यू मीन जनरेट होगा। तो अब क्या मीन आएगा? ठीक है, उस मीन को हम एम डैश से रिलेट करेंगे, बट फिलहाल अभी हम इसी में ही एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। मैं आपसे अब जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि ये हमारे पास नंबर जो है वो एक्स एन तक है ना। तो अगर मैं इससे पहले वाला नंबर को लेट करूँ तो वो क्या आएगा? एक्स एन माइनस वन एंड देन एक्स एन। गॉट इट? देखो, एक्स एन है ना, एन तक नंबर है, एन तक के नंबर का सम है ना, तो इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा? एक्स एन माइनस वन, राइट। तो एक्स एन माइनस एन तक का हमारे पास नंबर प्लस एक्स एन, यहाँ तक का पूरा नंबर है, तो ये सारा नंबर क्या होगा? अभी भी यही इक्वेशन है ना, तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस टर्म की इक्वेशन बनाता हूँ, एक्स एन माइनस वन की। एक्स एन माइनस वन मुझे चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ये मुझे क्यों चाहिए। तो यहाँ से मैं जब इसे रिप्लेस करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके एम एन हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या है? एक्स एन। इस एक्स एन को भी हम कहाँ ले आते हैं? इधर सब्ट्रैक्शन में ले आते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, एम एन एम एन, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स एन माइनस वन, ठीक। एक्स एन माइनस वन की मेरे पास वैल्यू आ गई है। ये इतना काम मैंने क्यों किया? ये मैंने एक्स एन माइनस वन तक के सम की इक्वेशन बनाई है। तो मेरी एक्स माइनस वन तक के सम की वैल्यू क्या आ रही है? एम एन माइनस एक्स एन। गॉट इट? अब हमसे क्या बोला गया है? अब हम उस बात पे आते हैं। हमसे बोला था कि एक्स एन को, ये देखिए, हमसे बोला गया था कि एक्स एन को रिप्लेस करो एक्स के साथ, तो न्यू मीन बताना है। अब हम करते हैं इसको। देखिए, अब हम क्या करेंगे? न्यू मीन की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको एम डैश से रिलेट करता हूँ। एम डैश क्या होगा? एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन तक का सम है, डिवाइडेड बाय एन। बट उसने क्या बोला है कि एक्स एन को रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करो एक्स के साथ। तो एक्स वन, एक्स टू एंड सेम एन माइनस वन तक की वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे। ये भी एक्स क्या होगा हमारे पास? एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन आएगा। तो एक्स एन को आप क्या लिख दोगे? एक्स एन तक आएगा ना। ये भी इससे एक पहला नंबर क्या होगा? यहाँ पे भी तो एक्स एन माइनस वन होगा ना। एक्स एन माइनस वन और एक्स एन को तो आपने रिलेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया ना एक्स के साथ। तो
अब नंबर क्या है ये, ठीक है। अब इस सब की वैल्यू कितनी थी आपके पास, इस सब की वैल्यू आपको निकाल चुके हो ना, ये वाली वैल्यू तो थी, इससे ऊपर वाली जो हमने बताया था mn माइनस xn, ये देखिए इस सब की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से लेके x1 x2 और xn माइनस 1 तक की वैल्यू आपके पास क्या है, mn माइनस xn, यही तो है इस सब की वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, m डैश इक्वल्स टू mn माइनस xn प्लस x डिवाइडेड बाई n, और ये हमारे पास आया है न्यू मीन, ये हमारे पास न्यू मीन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखना अब ये हमारे पास क्या आ चुका है, नया मीन। क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारे पास बोल रहा था कि मीन n नंबर्स का हमारे पास m है, स्मॉल m, और xn को अगर रिप्लेस करोगे x के साथ तो आपके पास न्यू मीन क्या आएगा। तो हमने क्या करा, मीन का फॉर्मूला लिखा और मीन को लिखा कि x1 x2 xn तक का सम डिवाइडेड बाय n, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्या करा, यहाँ से एक डिजिट पहले की वैल्यू निकाली m xn माइनस 1 को, और उसमें इक्वेशन को रिलेट करके ये न्यू इक्वेशन जनरेट करी है। अब जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है ना, mn माइनस xn, ये किसकी वैल्यू है, x1 x2 और सो ऑन xn माइनस 1 तक के सम की वैल्यू है, xn माइनस 1 तक की, ठीक है। फिर हमने इसकी न्यू मीन में वैल्यू को यूज़ किया और वहाँ से रिप्लेस करने के लिए जो बोला था उस नंबर को रिप्लेस करा, और ये हमारे पास इक्वेशन का आंसर आ चुका है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।